टीकरी बॉर्डर से राहुल चौहान और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हमारे सहयोगियों ने महिला किसानों की भागीदारी को लेकर खूब कवर किया। सौरभ हो, रवीश हो या फिर शरद हो, इस आंदोलन को गंभीरता से कवर करने वाले कई अन्य पत्रकारों ने भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। भारतीय पत्र पत्रिकाओं में भी और विदेशी पत्र पत्रिकाओं में भी पहले दिन से ही महिला किसान अपनी भागीदारी से लोगों का ध्यान खींच रही थी। इसका असर कहीं और हो रहा था। सिंघू बॉर्डर के पास एक नौजवान लड़की नवदीप कौर किसान आंदोलन के करीब आती है और मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ने की ताकत पा जाती है। नवदीप कौर ने उसी दौर में कई मजदूरों की सैलरी भी दिलवा दी, जिसके नतीजे में उसे मिली जेल और जेल के भीतर उसकी जाति दलित होने को लेकर मिली गालियां। जैसा कि मैंने कहा कि किसान आंदोलन ने सरकार की सोच के कांटों और कीलों को बाहर लाने का काम किया है। नवदीप के केस में भी यही हुआ। सिस्टम का चेहरा नवदीप को दिख गया। उनके संगठन के शिव कुमार भी अब जमानत से बाहर हैं। उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव हुआ। नेता केवल चुनाव में पैदा नहीं होते हैं। दिशा ए रवि तो बेंगलुरु की एक लड़की है। उसने किसान आंदोलन को कहां से कहां पहुंचा दिया, जिसके लिए उसे जेल हुई और एक बार फिर अदालत के सामने सरकार साजिश रचती हुई नजर आई। दिशा को जमानत मिली और सरकार एक्सपोज हो गई। किसान आंदोलन नहीं होता तो आपके सामने दिशा रवि नहीं होती, नवदीप कौर नहीं होती। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है कि टाइम मैगजीन के कवर पर महिला किसानों की तस्वीर है और उन पर रिपोर्ट है। 100 दिन तक चलने वाला यह आंदोलन शाहीन बाग के आंदोलन की तरह ऐतिहासिक होने के कारण अगर किसी पत्रिका में जगह पाता है तो इसे स्वाभाविक ही माना जाना चाहिए। अच्छी बात है। हां, इस रूप में यह महत्वपूर्ण है कि जब भारतीय मीडिया ने किसान आंदोलन को कवर करना बंद कर दिया, तब टाइम मैगजीन ने महिला किसानों को जगह देकर चर्चा में ला दिया। टाइम कवर करे या ना करे, आप किसान आंदोलन को महिलाओं की भागीदारी की चर्चा के बगैर कवर कर ही नहीं सकते हैं। टाइम पत्रिका से पहले भी दुनिया भर के दूसरे अखबारों और मीडिया संस्थानों ने महिला किसानों को कवर किया। इसका मतलब यह नहीं कि टाइम ने कोई अपराध किया है, बल्कि अच्छा ही किया है। इस बार टाइम पत्रिका के कवर पर किसान आंदोलन में आई महिला किसान दिख रही है। इसमें एक छोटी बच्ची भी है जो माँ या दादी के साथ आई लगती है और गोद में एक बच्चा भी है जो अपनी मां के साथ आया है। मां का हाथ नारों के साथ हवा में लहरा रहा है। पिछले साल सितंबर में शाहीन बाग की 42 साल की दादी बिल्किस भी 2020 के सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार हुई थी। टाइम ने छापा था। शाहीन बाग के आंदोलन को इन दादियों ने ताकत दी थी। किसान आंदोलन की महिलाएं रिश्तों से नहीं जानी गई। किसी ने इन्हें भाभी या दीदी नहीं कहा, सबने इन्हें आंदोलनकारी कहा, किसान कहा। इसका मतलब यह है कि अगर दुनिया में इस बात की चर्चा है कि भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो दुनिया को यह भी दिखाई दे रहा है कि भारत की लड़कियां, भारत की औरतें लोकतंत्र के लिए लड़ रही हैं। 8 मार्च के जश्न के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। इन विदेशी अखबारों में कभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सकारात्मक खबरें छपती थीं, लेकिन अब छपती हैं कि कैसे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, न्यायपालिका को खत्म किया जा रहा है।